गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देवेंद्र तिवारी एक बार फिर से आप लोगों का बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान, जो आज थर्ड क्लास है इसकी, क्योंकि 2 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कार्य और ऊर्जा के बारे में। आज इसकी तीसरी क्लास है साथियों। तीसरी क्लास आज हम लोग अध्ययन करेंगे ऊर्जा के विभिन्न स्रोत का। आज हम तीसरी क्लास में किसका अध्ययन करेंगे साथियों? ऊर्जा के विभिन्न स्रोत का, क्योंकि ऊर्जा का अध्ययन हम कर चुके हैं और कार्य क्या होता है उसका अध्ययन हम कर चुके हैं 2 वीडियो में। आज तीसरी वीडियो है इसकी, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक साथियों, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत क्या क्या हैं साथियों? तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोत क्या है साथियों? निम्नलिखित है, आगे लिखा हुआ है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित है साथियों। पहला क्या है? सौर ऊर्जा साथियों। दूसरा पवन ऊर्जा। तीसरा भूतापीय ऊर्जा। चौथा ज्वारीय ऊर्जा। और पांचवा साथियों नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जो है साथियों क्या है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है साथियों, ज्वारीय ऊर्जा है साथियों, नाभिकीय ऊर्जा है। अब चलते हैं, देखते हैं इसको एक एक करके देखते हैं। इसको डीपली हम अध्ययन करते हैं साथियों, सिंगल डीपली अध्ययन हम लोग करते हैं। तो पहला जैसे है साथियों सौर ऊर्जा। पहला क्या है साथियों? सौर ऊर्जा। तो साथियों देखते हैं, सौर ऊर्जा द्वारा ताप प्राप्त एवं विद्युत प्राप्त की जाती है। साथियों सौर ऊर्जा द्वारा क्या क्या प्राप्त होता है साथियों? ताप प्राप्ति होती है और विद्युत प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा से ही, सोलर पैनल लगाकर ही हम ताप प्राप्त कर सकते हैं तथा विद्युत प्राप्त करते हैं। ठीक साथियों, विश्व का सबसे बड़ा 60 मेगावाट का सौर ताप, विश्व का सबसे बड़ा साथियों 60 मेगावाट का सौर ताप विद्युत गृह राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। ठीक साथियों, आप लोग, ये करंट भी है आप लोगों के लिए, टेट सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा 60 मेगावाट का सौर ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित हो रहा है साथियों? राजस्थान में स्थापित हो रहा है। ठीक साथियों, विश्व के अनेक गांवों में सोलर बैटरी लगाकर सड़कों पर रोशनी पंप लगाना जैसे कार्य किए जा रहे हैं। ठीक साथियों, सौर ऊर्जा से ही गांवों में सौर पैनल लगा दिया जाता है, उसमें बैटरी लगा के सड़कों पर रोशनी दी जा रही है साथियों, पंप लगाया जा रहा है, पानी निकाला जा रहा है साथियों, जैसे कार्य किए जा रहे हैं। सोलर कुकर का भी बहुत ज़्यादा आजकल उपयोग हो रहा है साथियों। तो सोलर कुकर किस पर कार्य करता है साथियों? सौर ऊर्जा पर ही कार्य करता है। सौर ऊर्जा पर ही कार्य करता है सोलर कुकर साथियों। क्या होता है इससे? सोलर कुकर से विशेष पोषक तत्व वाला खाना बिना ईंधन के पकाया जा सकता है। ठीक साथियों, बिना ईंधन के ही हम सौर पैनल लगाकर सोलर कुकर के वजह से हम क्या कर सकते हैं साथियों? खाना को पका सकते हैं। अब इन किरणों को संग्रहित कर क्या किया जाता है साथियों? इन किरणों को संग्रहित कर क्या किया जाता है साथियों? बैटरी चार्ज करना, ज्वलनशीलता बढ़ाना, शीघ्र रासायनिक प्रक्रिया आदि काम भी किए जा रहे हैं। ठीक साथियों, इन किरणों को संग्रहित करके क्या क्या किया जा रहा है साथियों? बैटरी चार्ज किया जा रहा है, ज्वलनशीलता बढ़ाया जा रहा है, शीघ्र रासायनिक प्रक्रिया में भी ये काम किए जा रहे हैं। इन्हीं किरणों को संग्रहित करके, इकट्ठा करके, किसके किरणों को साथियों? सूर्य के किरणों को। इसलिए सौर ऊर्जा का, जो कि कहा जाता है ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडारण, सबसे बड़ा चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें मिलती है साथियों? तो सौर ऊर्जा ही है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। किसमें साथियों? सौर ऊर्जा में। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हम लोगों का साथियों? तो देखते हैं, सेकंड था पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या साथियों? पवन ऊर्जा से पवन चक्की से पिसाई व पानी ऊपर उठाने का काम होता है। ठीक साथियों, पवन चक्की से पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पवन ऊर्जा से क्या किया जाता है साथियों? पवन चक्की से पिसाई की जाती है व पानी ऊपर उठाने का काम होता है। किससे साथियों? पवन ऊर्जा से। पछुआ हवाओं को दबाव में लाकर उनकी गति बढ़ाकर एवं उनमें टरबाइन चलाकर विद्युत पैदा की जाती है। पवन ऊर्जा का एक बहुत प्रमुख कारण है साथियों, क्या किया जाता है? पछुआ हवाओं को दबाव में लाकर, उनको दाब में लाकर साथियों, उनकी गति बढ़ाकर उनमें टरबाइन लगाते हैं साथियों। टरबाइन क्या करता है साथियों? विद्युत पैदा करता है। तो टरबाइन चलाकर क्या कहते हैं साथियों? विद्युत पैदा की जाती है। ठीक साथियों, बड़े बड़े फार्मों पर तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा मिलकर अधिकांश आवश्यक बिजली की मांग की पूर्ति करते हैं। ठीक साथियों, जो बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा लगाकर साथियों क्या किया जाता है? अधिकांश आवश्यक बिजली की जो मांग होती है उसको पूर्ति करते हैं। अधिकांश बिजली इन्हीं चीज़ों से बनाई जाती है। ठीक साथियों, आगे चलते हम लोग देखते हैं साथियों। नंबर 3 पॉइंट क्या था साथियों?
भूतापीय ऊर्जा। नंबर 3 पॉइंट क्या है साथियों? भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा क्या है साथियों? भूमि के नीचे गैस व वाष्प ज्वालामुखी नली व भूमि के नीचे के मैग्मा के पास तेज गर्म हो जाते हैं। जो भूमि के नीचे के गैस और वाष्प हैं साथियों, जो भूमि के पृथ्वी के नीचे के गैस व वाष्प हैं, वो ज्वालामुखी नली जो होती है, ज्वालामुखी का जो मुहाना होता है साथियों, वह भूमि के नीचे मैग्मा के पास तेज गर्म हो जाते हैं। साथियों एक वर्ड आया है इसमें, मैग्मा। मैग्मा क्या होता है साथियों? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है साथियों, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है साथियों, जो लावा निकलता है, अगर वो भू पर मतलब धरती पर या पृथ्वी पर वो ऊपर निकल आता है तो उसको लावा कहते हैं साथियों। लेकिन जब वो नीचे ही परतों में रह जाता है साथियों तो उसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। जैसे साथियों ये परत है, पृथ्वी की परत है, यहाँ से विस्फोट हुआ, ठीक साथियों, तो जो बाहर लावा निकल जाता है इसको लावा कहते हैं साथियों। इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और जो यहाँ पे अंदर रह जाता है, अंदर जम जाता है साथियों, इसको क्या कहते हैं साथियों? मैग्मा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं साथियों? मैग्मा कहते हैं। ठीक साथियों, जब ये बाहर खनिज पदार्थ जो लावा होता है, जो बहुत गर्म होता है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जब बाहर पृथ्वी के बाहर निकल आता है तो इसे लावा कहते हैं। जब ये अंदर रह जाता है साथियों तो इसको मैग्मा कहते हैं। ठीक साथियों, आगे चलते हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड साथियों, आगे देखते हैं हम लोग साथियों। इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक साथियों, जब भूमि के नीचे मैग्मा के पास जो पृथ्वी के नीचे गैस व वाष्प होती है, जब मैग्मा के पास तेज गर्म हो जाता है तो इसे कहते हैं साथियों भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक साथियों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, जापान आदि देशों में अब पानी गर्म करना, खाना बनाना तथा घरेलू और लघु लघु उद्योगों में ऐसी भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग होता है। ठीक साथियों, आगे चलते हम लोग देखते हैं, फिर से इसको एक बार रिपीट करते थे। भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूमि के नीचे गैस, भूमि के नीचे की गैस ज्वालामुखी नली व भूमि के नीचे के मैग्मा के पास जब जाकर तेज गर्म हो जाता है, जब भूमि के नीचे वाली गैस जो वाष्प होती है वो मैग्मा के पास जाकर तेज गर्म हो जाती है तो इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। थोड़ा और आगे इसमें पॉइंट दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, जापान आदि देशों में अब पानी गर्म करना, खाना बनाना तथा घरेलू एवं लघु उद्योगों में ऐसी ही भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग होता है। ठीक साथियों, आगे चलते हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है इसका साथियों? ज्वारीय ऊर्जा। ठीक साथियों, चौथा पॉइंट इसका क्या है साथियों? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय लहरें निरंतर नियमित समय पर आती रहती हैं। ज्वार भाटा आप लोग सुने होंगे नाम साथियों। समुद्र के जल को ऊपर उठना ज्वार कहते हैं, नीचे गिरने को भाटा कहते हैं साथियों। तो ज्वारीय लहरें निरंतर नियमित रूप से समय समय पर समुद्रों में आती रहती हैं अतः विशेष प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत करने वाली योजनाएं चालू की जा सकती हैं। ठीक साथियों, अतः विशेष प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत पैदा करने वाली योजनाएं चालू की जा सकती हैं। ठीक साथियों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्वारीय लहरें निरंतर नियमित रूप से आती हैं अतः अभी इसको शुरू नहीं किया गया है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा सकती है। अतः विशेष प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ पे ये लहरें उठती हैं वहाँ पे क्या किया जा सकता है साथियों? विद्युत पैदा करने की योजना चालू की जा सकती है। भारत में गुजरात के तट, केरल के तट, पश्चिम बंगाल में इसके लिए आदर्श स्थल हैं। जो भारत में ये ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत पैदा करने का जो सोचा गया है साथियों, वो सबसे ज़्यादा सुलभ कहाँ पर है साथियों? भारत में गुजरात के तट पर, केरल में, पश्चिम बंगाल में इसके लिए आदर्श हैं। ठीक साथियों, खारे जल से जहाज की गति बढ़ाने तथा विशेष क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के भी प्रयास चल रहे हैं। जो जहाज़ों की गति है साथियों, खारे जल से जो जहाज़ों की गति है उसको भी बढ़ाया जा सकता है ज्वारीय ऊर्जा से ही। ठीक साथियों, आगे चलते देखते हैं इसका पांचवा पॉइंट क्या है साथियों? इसका पांचवा पॉइंट क्या है साथियों? नाभिकीय ऊर्जा। पांचवा पॉइंट क्या है साथियों? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक साथियों, पांचवा पॉइंट क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं साथियों? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं साथियों? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिक के विखंडन की क्रिया तेजी से होती है जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो नाभिक होते हैं साथियों, जो परमाणु बम होता है, हाइड्रोजन बम होता है, ये क्या होता है? नाभिक का विखंडन होता है। जब इसको ट्राई किया जाता है, जब इसको आप लोग देखते हैं, जब इसका
परीक्षण किया जाता है साथियों, तो बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है साथियों, विखंडन होता है नाभिकों का, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक साथियों, परमाणु भट्ठी द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। किससे द्वारा साथियों, परमाणु भट्ठी द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक साथियों, भारत में कोटा, कोटा कहाँ है साथियों, कोटा एक जिला है, कहाँ पे है साथियों, कोटा भारत में कहाँ पे है, राजस्थान। कलपक्कम कहाँ है साथियों, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का एक जिला है कलपक्कम। नरोरा कहाँ है साथियों, उत्तर प्रदेश में है नरोरा। तारापुर कहाँ है साथियों, महाराष्ट्र में तारापुर है। ठीक साथियों, भारत में कोटा, कलपक्कम, नरोरा, तारापुर में नाभिकीय ऊर्जा घर स्थापित किए गए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो टेट और सीटेट में काफ़ी बार पूछा गया। आप लोग प्रैक्टिस सेट को उठा के प्रीवियस ईयर को पेपर को चेक कर सकते हैं। भारत में नाभिकीय ऊर्जा घर स्थापित है कहाँ कहाँ पे है साथियों, कोटा में जो राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, तारापुर कहाँ है साथियों, महाराष्ट्र में है। ठीक साथियों, बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है साथियों, एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा साथियों। सूर्य किसका उदाहरण है, सूर्य साथियों, सूर्य किसका उदाहरण है, सूर्य किसका उदाहरण है साथियों, आपको बताना इसका आंसर, सूर्य किसका उदाहरण है। ठीक साथियों, तो आपका जो आपका पहला ऑप्शन रहेगा उस नाभिकीय संलयन, नाभिकीय, दूसरा ऑप्शन है साथियों नाभिकीय विखंडन, तीसरा ऑप्शन है नन। ठीक साथियों, तो क्वेश्चन है आपका एक, कुछ साथियों इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे आप लोग। सूर्य किसका उदाहरण है, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है कि नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है साथियों, कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगे साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। घर पे रहिए आप लोग, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। अगली क्लास हम कल मिलते हैं। ठीक साथियों, धन्यवाद।